देश भर में नीट पेपर लीक विवाद और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों और बवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया और सख्त कानून लेकर आएगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार इस विषय को बेहद गंभीरता से ले रही है और पेपर लीक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दिशा में व्यापक तैयारी पूरी कर ली है और अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में इस संबंध में विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने का हर संभव प्रयास करेगी ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि ये लाखों छात्रों के सपनों, उनके भविष्य और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों विद्यार्थी कठिन परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे मामलों से छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस पीड़ा को पूरी तरह समझती है और यही कारण है कि पिछले 2.5 महीनों के दौरान लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो। इसीलिए संबंधित एजेंसियों ने पूरी क्षमता के साथ काम करते हुए कम समय में दोबारा परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री ने बताया कि लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कराई गईं और कुछ ही दिन पहले 19 जुलाई को उनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि देश भर से सफल छात्रों की खुशियों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार केवल परीक्षा कराने और परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनका कहना था कि यदि व्यवस्था में कोई खामी है तो उसे दूर करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जेल में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारियां कर लेना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं को हमेशा के लिए रोकने के लिए एक प्रभावी कानून व्यवस्था बनाई जाए। इसी उद्देश्य से सरकार एक व्यापक कानून तैयार कर रही है, जिसमें पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए कठोर दंड और त्वरित न्याय की व्यवस्था है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का यहां पर जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि विभागों ने पूरे दिन लगातार काम करके देर रात तक इसका मसौदा तैयार कर लिया। इस मसौदे में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के साथ साथ पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए कठोर सजा के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मसौदे पर पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में इस विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा और सरकार इसे शीघ्र पारित कराने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री के संदेश के बीच सरकार ने कई प्रशासनिक कदम भी उठाए। पेपर लीक मामलों की सुनवाई को तेज और प्रभावी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय में भी जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाते हुए शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे और कहीं भी लापरवाही सामने आएगी वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश के बाद देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने पहले से जारी विरोध प्रदर्शनों को आगे बढ़ाने की घोषणा की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी इस आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की। दिल्ली, मुंबई, पटना, असम के कई शहरों में पहले से ही छात्र और विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए बिना छात्रों का विश्वास बहाल नहीं किया जा सकता। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों को सामान्य आपराधिक मामलों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार ऐसे अपराधों के लिए अलग और विशेष कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान कानूनों के तहत कई मामलों में आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती है।
जिससे अपराधियों में कानून का भय कम हो जाता है। इसलिए पेपर लीक जैसे मामलों के लिए विशेष अदालतें और जमानत के कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का कहना है कि केवल पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि इस पूरी साजिश में शामिल हर व्यक्ति को अलग अलग अपराध के तहत जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले, उसे छापने वाले, परिवहन करने वाले, परीक्षा केंद्रों से जुड़े कर्मचारी, शिक्षक और किसी भी स्तर पर सहयोग करने वाले सभी लोगों के खिलाफ अलग अलग प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर हो और अभियोजन पक्ष की बात सुने बिना आरोपियों को जमानत ना दी जाए। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सरकार से अलग अलग स्वतंत्र ओवरसाइट संस्था बनाने का भी सुझाव दिया। उनके अनुसार ये संस्था प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसकी प्रिंटिंग, सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, मूल्यांकन और परिणाम घोषित होने तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे। इससे परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होने की संभावना कम होगी। हरीश साल्वे ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें भी नियमन के दायरे में लाया जाना चाहिए। सुझाव दिया कि सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण हो, उनका नियमित ऑडिट हो और उनकी फीस और संचालन प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कोचिंग संस्थान की भूमिका पेपर लीक या किसी अन्य परीक्षा संबंधी अपराध में सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान हो। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों का निपटारा कुछ महीने में किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल फास्ट ट्रैक अदालतें बनाना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ एक अलग प्रभावी और आधुनिक कानून की भी जरूरत है जो परीक्षा से जुड़े अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। यदि संसद में किसी कारणवश ये कानून समय पर पारित नहीं हो पाता है तो हरीश साल्वे ने सरकार को अध्यादेश लाने का भी सुझाव दिया। उनका कहना है कि पेपर लीक का मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और उनके भविष्य का है। ऐसे में सरकार अध्यादेश के माध्यम से तत्काल कानून ला सकती है और बाद में संसद में विस्तृत चर्चा के बाद उसे विधेयक का रूप दिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में कई संस्थान स्कूल और प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रवेश देते हैं, लेकिन भारत की परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों और मूल्यांकन प्रणाली में काफी अंतर है। ऐसे में केवल स्कूल के अंकों के आधार पर देश भर में प्रवेश देना समान अवसर की भावना के अनुरूप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में जहां परीक्षार्थियों की संख्या करोड़ों में है, उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें सीमित हैं, वहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शी, सुरक्षा और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का मूल उद्देश्य छात्रों को यह भरोसा दिलाना था कि सरकार उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी बल्कि सख्त कानूनी व्यवस्था भी लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रणाली विकसित करना है जिसमें परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष हो और किसी भी छात्र का भविष्य कुछ लोगों की आपराधिक गतिविधियों की वजह से प्रभावित ना हो। आने वाले दिनों में संसद में प्रस्तावित विधेयक पर सभी की नजर रहेगी क्योंकि यह कानून देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।